हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घर में होंगे। मैं अनीता मिश्रा हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, नई कविता के साथ। और एक छोटी सी बात, ये जो कोरोना का तीसरा लहर चला है, इसलिए मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूँ, एक बात आप लोगों से कह दूँ कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क ज़रूर पहनिए। घर से बाहर निकलने से पहले अपने आप को पूरा कवर कीजिए। अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोरोना से डरना नहीं है, बस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए जो भी प्रिकॉशन, जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उनको फॉलो कीजिए और ज़्यादातर घर में रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, जिन लोगों का नहीं बनेगा, जिन्हें बाहर जाना ही है किसी न किसी कारण, बस जॉब के खातिर या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी जाना है, तो आप अपने आप को कवर करके रखिए और अपना ख्याल रखिए। गर्म पानी पीजिए और जहाँ तक हो सकता है घर के अंदर रहने की कोशिश कीजिए। बिना कारण ऐसे घूमने के लिए मत निकलिए। आज की जो कविता मैंने लिखी है, ये मैं आपको बता दूँ, जो ये 3 साल से माहौल चल रहा है कोरोना का, वैसे भी पहले भी बहुत सी बीमारियां थी, कोरोना जैसी ही, छुआछूत की बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसके कारण लोग पहले भी परेशान रहते थे। ये तो बस मीडिया के आने से, और मीडिया का जो है बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क जो है उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्पीड तेज़ रहता है और वो लोग बहुत ही जल्दी बातों को बताते हैं, उसकी वजह से एकदम से डर का माहौल हो जाता है। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, कोरोना हो या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों नहीं, कोई भी बीमारी और कोई भी चीज़ ठीक होने के लिए अपना जो उसका समय है वो लेगा ही, जितना समय लगना चाहिए वो लगेगा ही। इसके साथ हमें क्या करना है वो चीज़ है, हमें एक तो टाइम से दवाई लेना है, दूसरा अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है उस चीज़ को देखना है, और तीसरा जो मेरे नज़र में सबसे ही इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जो बीमार है, जो मरीज है, घर का सदस्य हो चाहे बाहर हो, चाहे कोई भी हो, उससे बहुत ही नरमता से पेश आना है। क्योंकि नरमता और प्रेम की भाषा ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे परेशानी को, जो कि बहुत बड़े लेवल पे जो परेशानी होती है ना, उसको भी प्रेम की भाषा दूर कर देती है। जब प्रेम की बात आई है तो मैं आपको अपनी कविता सुनाती हूँ। मैंने लिखा है आज की कविता में कि हम क्यों कांपते हैं। आज थोड़ा लाइन ज़्यादा बन गया है इसमें, मैं सुनाती हूँ आपको। ये मैंने लिखा है कि हम क्यों कांपते हैं। हम 2% प्रेम को खोने के डर से कांपते हैं। जी हाँ, सब कुछ तबाह होने के बावजूद भी अगर घर में एक भी कोई कीमती सामान बच जाता है तो इंसान चाहता है कि हम उसको भी लेके अपने पास रख लें, और वो कीमती सामान होता है इंसान के जीवन में उसका रिश्ता। और अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए। अगर आपके पास पैसा खो गया, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा, आप दोबारा कमा लेंगे। आपके पास से कोई चीज़ चली गई, आप दोबारा उसको अचीव कर लेंगे। पर एक बार आपका रिश्ता अगर आपसे छूट जाता है ना, तो उसको जन्मों जन्मांतर तक आप पाने के लिए संघर्ष करते रह जाएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही बचाने की कोशिश कीजिए। हम 2% प्रेम को खोने के डर से कांपते हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हम मिडिल क्लास वाले लोग ऊपर और नीचे दोनों तरीके से सोचना पसंद करते हैं, और मुझे ये कहते हुए ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता है या ज़रा सा भी अपमान नहीं महसूस होता कि मैं मिडिल क्लास की हूँ। क्योंकि मेरे जैसा और हम जैसा, हम मिडिल क्लास वालों जैसा खुशनसीब इंसान कोई नहीं होता। क्योंकि हम जैसे लोगों के पास टाइम भी होता है और इतना पैसा भी होता है, इतना चीज़ भी होता है कि हम अपने परिवार के साथ 2 वक्त बिता के और अच्छे से खा सके, बैठ सके, हंस सके, बोल सके। ना ही तो हमारे पास अमीर की तरह ये टेंशन रहता है कि हमारे पास वक्त नहीं, और ना ही हमारे पास बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पे सोचने के लिए ये रहता है कि हमारे पास कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई चीज़ से नहीं मेरा मतलब है, कोई नहीं है से मेरा मतलब है, हाँ,
तो दोबारा मैं अपने लाइन पे आती हूँ। हम 2% प्रेम को खोने के डर से कांपते हैं। हम अपने तर्क से अपने रिश्ते की अहमियत को नापते हैं। हम 2% प्रेम को खोने के डर से कांपते हैं। हम अपने तर्क से अपने रिश्ते की अहमियत को नापते हैं। हम 98% झुक कर 2% को आंकते हैं। आशा, जज्बा और लोग क्या कहेंगे के डर से कांपते हैं। सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी जो भगवान ने जीवन दिया है हम लोगों को, उस जीवन में जीना तो पड़ता ही है, और जीने के बावजूद भी जो भी बचा कुचा होता है वो भी ना खो जाए, इस डर से हम कांपते हैं। आशा, जज्बा और लोग क्या कहेंगे के डर से कांपते हैं। भाषा व व्यवहार अच्छे नहीं, फिर क्या हमें रोक पाता है। भाषा व व्यवहार अच्छे नहीं, फिर क्या हमें रोक पाता है। आपके 2% बिना कहे विश्वास का ढेर लगाता है। कुछ लोग और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जीवन में कि बहुत कुछ गंदा गंदा कहेंगे, बहुत कुछ गंदा गंदा बोलेंगे, आपको उनकी एक भी बात पसंद नहीं आएगी, कुछ भी, लेकिन फिर भी वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास होते हैं, क्योंकि जहाँ वो कह देते हैं वहाँ हम सुन के उनके बारे में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जहाँ वो नहीं कह पाते हैं वहाँ जो उनका ख्याल रखने का अंदाज होता है ना, मन को छू जाता है। जैसे कि पेरेंट्स, जैसे कि प्रेमी, जैसे कि परिवार का कोई भी भाई बहन, कोई भी सदस्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गुस्सेले स्वभाव के होते हैं, सिर्फ उन्हें गुस्सा ही आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में प्रेम नहीं है। मेरे गुस्से को सहते हुए मुस्कुराना इस अंदाज को नापते हैं। मेरे गुस्से को सहते हुए मुस्कुराना इस अंदाज को नापते हैं। यकीन मानिए आपके इस अपनेपन की अहमियत को नापते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जिनका गुस्सेल सा स्वभाव होता है वो लोग हमेशा बोलेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और जब आप बोलने लगे तो वो चुपचाप सुन के ऐसे मुस्कुरा देंगे जैसे कि मानो कितनी भी बड़ी बात हो जाए कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे गुस्से को सहते हुए मुस्कुराना इस अंदाज को नापते हैं। यकीन मानिए आपके इस अपनेपन की अहमियत को नापते हैं। 98 बुराई और 2 प्रेम की सच्चाई को हम झांकते हैं। 98 बुराई को पीछे छोड़ दो, प्रेम को खोने से कांपते हैं। सच में 98% बुराई जो होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो हमारे 2% के प्रेम के रिश्ते को खो दे या घटा दे। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके जीवन में 24 घंटे में से अगर 10 मिनट ही अच्छा बीता है तो उस 10 मिनट के सहारे आप आगे के 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल बिता सकते हैं, अच्छे समय की जहाँ पे बात हो। 98 बुराई और 2 प्रेम की सच्चाई को हम झांकते हैं। 98 बुराई को पीछे छोड़ 2 प्रेम को खोने से कांपते हैं। गुस्सा, दुर्व्यवहार, डांट ये सब दिख जाता है। गुस्सा, दुर्व्यवहार, डांट ये सब दिख जाता है। जी हाँ, अगर आपके ऊपर कोई चिल्लाएगा या आपके ऊपर कोई गुस्सा करेगा या कोई ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेगा तो वो आपको दिख जाएगा, लेकिन उसके मन में भी जब प्रेम की बात आती है, जब अपनेपन की बात आती है, वो उनके लैंग्वेज से या वो दिखने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बिना दिखे भी दिख जाता है। उनके आँखों को देख के, उनके चेहरे को देख के, उनके व्यवहार को देख के। गुस्सा, दुर्व्यवहार, डांट ये सब दिख जाता है। आपका अनदेखा प्रेम, ख्याल और सहन शक्ति मेरे मन में छप जाता है, और इसी स्नेह को खोने के डर से कांपते हैं। और इसी स्नेह को खोने के डर से कांपते हैं। हम अपने तर्क से अपने रिश्ते की अहमियत को नापते हैं। थैंक यू।